मॉम, ये क्या हो रहा है? अब रमन भल्ला को उसकी फेवरेट मिठाई क्यों भिजवा रहे? तुम नहीं समझोगे मेरे। आप यही मिठाई मुझे अपना बेटा वापस दिलवाएगी। मॉम, प्लीज बताओ आपके दिमाग में चल क्या रहा है? करण, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। हेलो मिनिस्टर साहब, मैं सुधा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मैंने इधर इसलिए फोन किया ये कंफर्म करने के लिए कि 26 जनवरी को आप अल्लाह इंडस्ट्रीज के फंक्शन में आ रहे हो ना? अरे इससे कैसे हो सकता है? आपको आना ही पड़ेगा। कम ऑन। एक्चुअली आपके पार्टी के हर शुभ कार्य के लिए मैंने तो सपोर्ट किया है और आपके पार्टी फंड के लिए चेक भी रेडी है। आप किसी को भी भेज दीजिए ना, किसी भी वक्त, और कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन प्लीज आपको आना ही पड़ेगा ना। ओके, सी यू देयर, बाय। चलो, मिनिस्टर साहब तो मान गए, अब वो भी मान जाए तो बड़ा मजा आएगा। कौन मान जाएगा? रिलैक्स करण, जस्ट रिलैक्स। मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। और 26 जनवरी को रमन भल्ला अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। करण, वो मैनेजर अगर आ जाए मिठाइयाँ लेकर तो उसे लैब में भिजवा दीजिएगा। रिलैक्स। क्या हुआ शिखा, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तुम मुझे रूम में ले आई तभी से मौके मुझे ना युग के बारे में बात कर रही थी तुमसे। युग के बारे में क्या हुआ? वो युग का दोस्त है ना, रणवीर से नौकरी की जरूरत थी और उसका कॉल आया। रमन यहीं पे थे, उन्होंने युग से बात कर ली। इनफैक्ट नौकरी के लिए थी, उन्होंने युग को ऑफिस बुला लिया। आई डोंट वांट कि युग रमन के सामने आए। शिखा, आई थिंक तुम ओवर थिंक कर रहे हो। उसे एक बार मिलने नहीं दो। इनिशियली को शॉक होगा लेकिन इवेंचुअली टू अंडरस्टैंड। एक बार उससे मिलने तो दो। मैं नहीं चाहती कि युग रमन से मिले। युग रमन के सामने आएगा। मैं नहीं चाहती कि रमन दोबारा उस ट्रॉमेटिक फेज से गुजरे। तुम जानते हो शगुन, बहुत मुश्किल हुई थी सबको उस फेज से उबरने में। अगर मैंने युग को रोका भी, सिर्फ रणबीर को बुलाया भी, बट दे आर बेस्टीज। बेस्टीज है, कभी ना कभी युग तो आएगा ना रणबीर के ऑफिस। एंड रमन ने तो डायरेक्टली बात भी कर ली युग से। आई रियली डोंट वांट कि रमन युग से मिले। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में आके दोबारा हमारे घर का माहौल बिगाड़े। एक काम तुम कर सकती हो, मैं चाहती हूँ कि रणबीर को नौकरी मिले। तुम नौकरी दिलवा सकती हो क्या उसे? मैं उसे जॉब दिलवाऊँ? हाँ, मतलब तुम्हारा कोई दोस्त हो, अगर कोई वैकेंसीज हो किसी के ऑफिस में, कैन यू स्पीक टू समवन? मैं काम करती हूँ, उसको घर पे बुला लीजिए, वो उस रणबीर का रेज्यूमे लेकर आ जाएगा। ओके? तुम्हारे घर पर ना मणि होगा ना, मणि देख लेगा तो डोंट वरी अबाउट दैट। उठ गया किसी बिजनेस के काम के लिए, सो डोंट वरी। थैंक्स, बट जस्ट कोशिश करना मणि को पता न लगे उसके बारे में। तुम टेंशन मत। थैंक यू। अच्छा बाला, मेरी टेंट वाले और डेकोरेटर दोनों से बात हो गई है कि सारा नाम ठीक ठाक हो जाएगा। बल्कि याद रखना, वो मधु से कहना है कि कल जो मिठाई मंगवानी है ना, वो तिरंगी की मंगवाए, बच्चों को अच्छी लगेगी। जी अब मैं लिख लेता हूँ। हाँ, नोट कर। एक मिनट। हेलो, हाँ, अरे भैया तुमने क्या कोटेशन दी है? हाँ, अरे हर चीज का दाम बढ़ा दिए। तुम हर साल 5% बढ़ाते हो ना, लेकिन नहीं, इस बार तुमने 10% बढ़ा दिए। अब हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे यार? ताता, आपकी कॉफी। अरे थैंक यू, थैंक्स रॉ। वैसे ताता, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलो ना। अगर इस बार हम लोग डेकोरेशन ना करें फिर? डेकोरेशन ना करें? लेकिन बेटा हर साल तो करते हैं लोग। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो चीज आप हर साल करते हैं, इस बार कुछ अलग क्यों ना ट्राई करें?
आई मीन टू से जितने पैसे हम लोग डेकोरेशन पर खर्च करने वाले हैं, वही पैसे हम किसी अच्छे कॉज के लिए डोनेट कर सकते हैं। डोनेट? आई मीन टू से कि जितने पैसे हम लोग डेकोरेशन पर खर्च करने वाले हैं, वही पैसे हम जस्ट इमेजिन आई 2 से 3 बच्चों की स्कूल फीस में अगर खर्च करें तो कितना अच्छा होगा। अब देखिए ना, डेकोरेशन में क्या है, 5 से 6 घंटे में खराब हो जाएगी। और जस्ट इमेजिन अगर वो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आगे फ्यूचर में अपने लिए कुछ कर पाएंगे। ऑब्वियसली सोसाइटी का फंक्शन है, डेकोरेशन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, लोग तो एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट आई हैव अ बेटर आइडिया। हम एक काम करते हैं, हर सोसाइटी वालों को इन्फॉर्म करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पास जितने भी पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, किताबें हैं, ये लोग जो भी कुछ डोनेट करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी के सारे यंगस्टर्स मिलकर किसी अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को या फिर किसी ऑफिस भी जाके ये सब डोनेट कर देंगे। और क्या बात तो ठीक है। अब आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। नहीं रोहन, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। है ना राधा? वैसे मुझे हैरानगी ये सोच के हो रही कि तुम्हारे दिमाग से इतना अच्छा आइडिया निकला है। आई मीन सुधा श्रीवास्तव का बेटा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के बारे में सोच रहा है। इट्स शॉकिंग, पर अच्छा लगा सुन के। तो एक काम करते हैं, जो सोसाइटी का ग्रुप है उसमें एक मैसेज डाल देते हैं, सबको इंफॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ हाँ, ये भी ठीक है। और मैं कर दूँ? हाँ हाँ जी। हाँ तो चलो एक काम करो, तुम दोनों मिलकर ना रिपब्लिक डे के पोस्टर्स बना दो। हाँ, फिर मैं उसकी कॉपीज प्रिंट करा के पूरी सोसाइटी में नीचे चिपका दूंगा। वंडरफुल आइडिया। तुम एक काम करो ना, तुम भल्ला हाउस में जाकर सबको बोल दो कि जिसको जो भी डोनेट करना है ना वो बाहर निकाल ले। ठीक है बाबा। पापा, अच्छा मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि हम लोग सारे कपड़ों को ना या जो भी हमारा सामान रहेगा उसको बहुत अच्छे से पैक करके भेजेंगे ताकि किसी को ऐसा ना फील हो कि हम अपनी पुरानी चीजें उन्हें दे दें। ठीक है सर। गुड। ठीक है, मैं भी घर जाके सबको बता देती हूँ। मैं तो कहता हूँ कि नौकरी वोकरी छोड़ भाई, जिम विम जा, बॉडी शॉडी बना और मॉडलिंग में उतर जा भाई। अपने आप को देख यार, तो कितना स्मार्ट दिखता है तू। तुझे यू मिलेंगे टीवी सीरियल्स यू के बाद भाई लाइफ सेट है भाई। हो गया तेरा वो बिना मेरी बात तो समझ ही भाई। क्या चल रहा है? क्या हुआ? हम नहीं बना के भाई, तू छोड़। एक काम करते हैं, हम बगल वाली बिल्डिंग में ट्राई करते हैं, ठीक है? चलो। शगुन मैम का कॉल है, मैं उनको कॉल करूँगी ना भाई। उठाना फिर, क्या पता कोई नया सिम कार्ड चाहिए हो। हेलो हेलो यू, वो एक्चुअली तुमसे काम था। अरे सिम कार्ड चाहिए आपको? अरे टॉप के प्लान आया मेरे पास, मैं भेजता हूँ आपके पास। नहीं, मुझे सिम कार्ड नहीं चाहिए। वो एक्चुअली इशिका ने मुझे बताया कि तुम्हारे फ्रेंड रणवीर को जॉब चाहिए, तो उसी सिलसिले में तुमसे बात कर रही थी। जैसे तो रणवीर को है जरूरत, आपके पास है वैकेंसी है? तुम एक काम करो, रात को 8 बजे घर पे आ जाओ। मेरे एक फ्रेंड के वहाँ वैकेंसी है, तो फिगर समथिंग आप कर सकते हैं। थैंक्स। मैं रणवीर और रिज्यूम हम तीनों आ जाएंगे 8 बजे। नहीं, उसके साथ लाने की जरूरत नहीं है, बस उसका रेज्यूमे ले आना। एंड हाँ बेटा, जब तक तुम आओगे डिनर टाइम भी हो जाएगा, तो हम साथ में डिनर भी कर लेंगे एंड उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस भी करेंगे। हाँ, सी यू। तो भाई तुझे ये बंदी थोड़ी और नहीं लगी? तुझे अकेले डिनर पे बुला रही है मेरी जॉब डिस्कस करने के लिए। जब जॉब प्रोफाइल मेरा है तो मेरा जाना तो बनता है ना। अजीब तो है यार। अबे पर टेंशन की बात ये है, हमें तो जॉब से मतलब है, जॉब मिल गई कहानी खत्म। सही बोला। ये तो नहीं। चलो रोहन में बदलाव देख रहे हो? अनिल, पहले के रोहन में और अभी के रोहन में जमीन आसमान का फर्क है। तो समथिंग डिफरेंट है। वो तो लेकिन हमको लगता है कि अभी भी एक्टिंग कर रहा है। ये तो सही है, बड़ा हो सकता ना।
है ना मूवी होप्स हो तो ना मुझे इस बात की खुशी है कि बालाकृष्ण की यहाँ रहने दिया है कि हम देख तो पाएंगे इसे समझ पाएंगे कि सच में एक्टिंग है या रियली लड़के तो अच्छा है तो पैकिंग होगी? हाँ जी, ऑलमोस्ट। तो वो आने की फेवरेट ट्रायल उसे वापस देता हूँ। कोई भी तुमने अभी भी अपनी जेल में डाली है, वही वाली ट्रायल वापस दे दोगे? आयुष हाँ। आलिया, ये तुम्हारी पायल ये पायल तुम्हें कहाँ से मिली? वो तुम्हारे कपड़ों में फंसी हुई थी तो थैंक यू सो मच रोहन। ये पायल अगर मुझसे गुम हो जाती ना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। तो पता रोहन, ये पायल ना मेरी अम्मा ने और मेरे अप्पा ने मेरे 18th बर्थडे पे देखी। आई टोल्ड टू माय यार, थैंक यू सो मच। you're most welcome. Thank God. सूरज चले गए यहाँ से। It's good to be back. So, you really need you. Welcome back. Thank you, thank you. And I hope अब ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जी सर, सो नाइस टू सी यू नेक्स्ट। एंड सर, जब से आपने ट्रक संभाला है हमारे मार्केट में शेयर्स के दाम काफी बढ़ गए हैं। एंड सर, ऑन टॉप ऑफ दैट इस साल रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग के लिए खुद हेल्थ मिनिस्टर आने वाले हैं। अभी भी इनकी कंफर्मेशन नहीं सर। कंफर्मेशन आ गई उनकी? सॉरी सर, वो एक्चुअली ये रहा कंफर्मेशन मेल मिनिस्टर के ऑफिस से अभी आया है। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। हमारी कंपनी में सब खुद आ रहे हैं फ्लैग होस्टिंग में। यार पिछले दिनों में कितना कुछ हुआ ना, मैं भूल ही गया था, मैंने इनवाइट किया था उन्हें। ठीक है, थैंक यू। आप लोग बैक टू वर्क। थैंक यू। ये घर पे देता हूँ, सब कुछ हो जाएगा। सबका अम्मा कहेंगे